जी दोस्तों, आपके लिए अनुसंधान एवं संगठन का पार्ट 2 लेके आया हूँ और इसमें मैंने सभी जितने भी मोस्ट क्वेश्चंस बन सकते थे उस मैंने सभी कवर किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप अगर ये 2 वीडियो को देख लोगे, ये वाली और इससे पहले जो पार्ट 1 डाला है, तो मुझे लगता है कि आपका इस टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत ही आराम से प्यार से मैंने बहुत इम्पोर्टेंट कराए हैं भाई। तो ठीक है, आप देखते हैं अब इसको। तो प्रमुख अनुसंधान संस्थान एवं उनके मुख्यालय, ठीक है। तो सबसे पहला है बेटा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ है बेटा? जयपुर में। आप ही बताइए। जोधपुर में, ठीक है। तो शुष्क क्षेत्र मतलब यहाँ पे थोड़ा बारिश कम पड़ती है, शुष्क क्षेत्र गर्मी ज्यादा है। तो किधर है? जोधपुर में, राजस्थान की तरफ है। तो ये जोधपुर ऐसे करके ध्यान रखना। शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है बेटा? जोधपुर में, ठीक है। आगे वाला केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर। ये तो मैंने आपको यूपी वाली जीके में भी बताया था वीडियो में। तो इज्जत नगर में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? इज्जत नगर में, ठीक है भाई। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे बेटा? हिसार में। भैंस भैंस कहाँ रहती है? हिसार में रहती है। पक्षी कहाँ रहते हैं? इज्जत नगर में रहते हैं। शुष्क क्षेत्र कहाँ है? जोधपुर में। यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है। और बकरी कहाँ रहेंगी भाई? बकरी रहेंगी मखदूम में। मखदूम में, क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, आपके लिए ये क्वेश्चन है कि मखदूम कौन से राज्य में है, ये आपको बताना है। मखदूम कौन से राज्य में है, ठीक है। तो शुष्क क्षेत्र जोधपुर, पक्षी इज्जत नगर में। इज्जत नगर भी राज्य बताना है आपको। भैंस कहाँ रहेंगी? हिसार में। हिसार हरियाणा में। और बकरी कहाँ रहेंगी? मखदूम में रहेंगी। तो यहाँ तक बात क्लियर है, चारों याद हो गए। शुष्क क्षेत्र जोधपुर, पक्षी इज्जत नगर, भैंस हिसार में, बकरी मखदूम में रहेंगी। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए बेटा, कपास अनुसंधान क्षेत्र संस्थान कहाँ है? नागपुर में। कपास कहाँ है बेटा? नागपुर में है, ठीक है। आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, ठीक है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? शिमला में। तो अभी हमने क्या देख ली? 6 देख लिए अब तक। कितने देख लिए? 6 देख लिए। शुष्क क्षेत्र बेटा जोधपुर में, पक्षी इज्जत नगर में, भैंस कहाँ थी? हिसार में थी, है ना। और बकरी मखदूम में थी। कपास कहाँ है बेटा? नागपुर में। कपास कहाँ है? नागपुर में। आलू कहाँ है? शिमला में जाएंगे। आलू कहाँ जाएंगे? शिमला में जाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में बेटा, ये कटक उड़ीसा में, ठीक है। तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है भाई? कटक में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान बेटा हैदराबाद। अगर दोनों में से अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है तो कटक लगाना है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आए तो बेटा हैदराबाद लगाना है। ये ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो अब हमने कितने देख लिए? 4 और 4 8 देख लिए। तो सबसे पहला था शुष्क क्षेत्र जोधपुर। उसके बाद कौन था? शुष्क क्षेत्र कौन सा था बेटा? शुष्क क्षेत्र में क्या था? जोधपुर था। पक्षी इज्जत नगर में थे। भैंस कहाँ थी? हिसार में थी। भैंस कहाँ पे थी? हिसार में। और बकरी मखदूम में थी, ठीक है। कपास कहाँ है? नागपुर में। आलू कहाँ है? शिमला में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बेटा कटक में। और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान बेटा कहाँ है? भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है भाई? कानपुर में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है बेटा? कानपुर में। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना हुई? ठीक है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पे बेटा? कानपुर में। यहाँ तक बात क्लियर हुई। तो हमने पीछे वाले में 4 और इसमें 5 सभी देख लिए और मुझे लग रहा है ये सभी याद हुए होंगे। हम एक बार रिवाइव करते हैं। हाँ बेटा, अगर हम रिवाइव करेंगे तो सबसे पहला देखा था मैंने शुष्क क्षेत्र जोधपुर हो गया। दूसरा देखा था पक्षी इज्जत नगर हो गया। तीसरा देखा था भैंस वाला, तो कहाँ है? भैंस कहाँ थी? हिसार हरियाणा में थी। चौथा देखा था बकरी कहाँ पे है बेटा? मखदूम में। पांचवा कपास देखा था। कपास कहाँ है भाई? नागपुर में। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में। भाई आलू सर्दियों के बाद ही तो खोदते हैं। तो मतलब अब ये सीजन जो मार्च चल रही है, मार्च में खुद जाते हैं आलू, फरवरी के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में या मिड मार्च तक खुद जाते हैं आलू। तो ये शिमला में जाते हैं सीधे यहाँ से ठंडक के, क्योंकि कोल्ड में ही तो रखे जाते हैं। कोल्ड में भी क्या रहता है? ठंडा रहता है, तो वहाँ पे आलू खराब नहीं होता। तो ऐसे करके याद कर लो। आलू आलू कहाँ सही रहता है? ठंड में। ठंड कहाँ पड़ती है? शिमला में, ठीक है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र बेटा कटक में। और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। और भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है बेटा? कानपुर में।
तो यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी, उम्मीद है ये याद हुए होंगे आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। देखिए बेटा, केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी, कहाँ पे? ये आंध्र प्रदेश में। तो केंद्रीय तम्बाकू जो अनुसंधान संस्थान है भाई कहाँ है? राजमुंदरी में। तो मुंदरी क्या खाती है? तम्बाकू खाती है। आंध्र प्रदेश, ऐसे करके याद रखो। केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना हुई बेटा? तो हमने अब तक 10 देख लिए। देखो, सबसे पहले शुष्क क्षेत्र देखा था, अब रिवाइव करिए। शुष्क क्षेत्र देखा, पक्षी देखा, भैंस देखा, बकरी देखा, कपास देखा, कपास देखा था नहीं देखा था, आलू देखा था, राष्ट्रीय राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र देखा था, और भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान देखा था नहीं देखा था, चीनी तकनीकी देखा था। उसके बाद आ गया तम्बाकू पे। तम्बाकू कहाँ है? राजमुंदरी में, ठीक है। भारतीय दलहन, हाँ भाई दाल, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है बेटा? कानपुर में, कानपुर में। और चीनी तकनीकी वाला कहाँ था? चीनी तकनीकी वाला भी कानपुर में ही था। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। यहाँ तो बात क्लियर है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। तो ध्यान रखना है, केंद्र की बात आएगी तो कोयम्बटूर, क से क, केंद्रीय अनुसंधान गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में दोस्तों। और भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? लखनऊ में है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। तो तम्बाकू कहाँ था? तम्बाकू कौन खाता है? मुंदरी खाती है। तो राजमुंदरी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दलहन कहाँ? कानपुर में हुआ। भारतीय गन्ना अनुसंधान के संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। और केंद्रीय गन्ना अनुसंधान क से कब मैंने बताया था आपको? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, सब्जी कहाँ होगी? वाराणसी में। आप ही बताइए मुझे, बिल्कुल हरी सब्जी कहाँ मिलेगी? गंगा के पास। वाराणसी गंगा किनारे ही है ना, तो वहाँ पे तो क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सब्जी कहाँ? वाराणसी में। सब्जी कहाँ? वाराणसी में। यहाँ तो बात क्लियर है भाई? ठीक है, अब आगे बढ़े भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर हुए नहीं हुए? एक बार और रिवाइव कर लो, अगर रिवाइव करना है आपको तो। पक्षी कहाँ है बताइए? शुष्क शुष्क क्षेत्र कहाँ था बताइए? बकरी कहाँ थी? भैंस कहाँ थी बताइए? चीनी तकनीकी कहाँ थी? तम्बाकू कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र क से क, कोयम्बटूर। सब्जी कहाँ है बेटा? भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में। अच्छा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ था? हैं? और बेटा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र और भारतीय भारतीय या केंद्रीय, भारत, देखो भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में हो गया। कपास कहाँ है? नागपुर में है बेटा। चीनी तकनीक कानपुर में थी। ठीक है, याद हो गए ये सभी। आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, मक्का की बात कहाँ होगी? नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रीय किला नहीं, ये किला है, इम्पोर्टेंट है ये। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, ठीक है। कहाँ पे? केला, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। मक्का कहाँ है? नई दिल्ली में। आलू कहाँ था बताओ? शिमला में था। अच्छा, तम्बाकू कहाँ था बताओ? तम्बाकू कहाँ था? कौन खाती थी? मुंदरी खाती थी। ठीक है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। और भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ था? हैदराबाद में था। चीनी तकनीकी कहाँ थी? कानपुर में थी। यहाँ तो बात क्लियर है। और सब्जी कहाँ है बेटा? वाराणसी में। क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक है। और गन्ना, गन्ना दोनों, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ था? कोयम्बटूर में। और भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। क्लियर है ना? ठीक है। बकरी और पक्षी और बेटा भैंस और शुष्क क्षेत्र सभी आपको याद है, उम्मीद है ये क्लियर हुए होंगे। तो मक्का कहाँ है बेटा? नई दिल्ली में। केला कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। राष्ट्रीय अंगूर, अंगूर कहाँ भाई? पुणे में। एक बात बताओ, अंगूर की खेती थोड़ा गर्म चीज जगह पे ही होती है, जहाँ पे वर्षा भी ठीक रहे और वर्षा भी पड़ती रही। तो ये बताइए पुणे कहाँ है? नीचे की तरफ, साउथ में। तो वहाँ पे ऐसे करके लिंक करो चीज़ों को, ठीक है। तो अंगूर अनुसंधान पुणे में। मक्का कहाँ है? नई दिल्ली में। केला कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। और लीची कहाँ है बेटा? मुजफ्फरपुर में। लीची कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। यहाँ तो बात क्लियर हुई ना हुई? ठीक है, उम्मीद है ये क्लियर हुआ हुआ। और बेटा चमड़ा तो चेन्नई में ही बनेगा, च से च। तो मक्का कहाँ है भाई? नई दिल्ली में। केला कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। अंगूर कहाँ है भाई? पुणे में ही तो है अंगूर। लीची कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। चमड़ा कहाँ है? चेन्नई में। क्लियर है ना? और इसे देखें, तम्बाकू कहाँ था? राजमुंदरी था। दलहन कहाँ था? कानपुर में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर में। सब्जी कहाँ है? वाराणसी में। अच्छा, चीनी मिल
चीनी तकनीकी संस्था कहाँ है? कानपुर में। बेटा भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा, आलू शिमला में, कपास कानपुर नागपुर, और बकरी मखदूम में बेटा, भैंस हिसार में, पक्षी इज्जतनगर में, शुष्क क्षेत्र जोधपुर में। सभी तो याद हो गए भाई हमारी, उम्मीद क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ जी, ऊंट ऊंट आप बताइए, ऊंट कहाँ चलता है? राजस्थान में चलता है, तो ऊंट तो बीकानेर में ही है। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। क्रिस्टल क्लियर हुई ना हुई? और शुष्क शुष्क क्षेत्र कहाँ था? जोधपुर था। ठीक है, और सर अश्व, अश्व मतलब घोड़े, घोड़े कहाँ है? हिसार में। अच्छा, हिसार में क्या था? भैंस भी थी। भैंस और अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, भैंस और घोड़ा कहाँ पे हैं? हिसार में मिलेंगे। ठीक है, मूंगफली कहाँ होगी भैया? जूनागढ़। ठीक है, मूंगफली कहाँ है? जूनागढ़ में। मूंगफली कहाँ है बेटा? जूनागढ़ में। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक है, और सोयाबीन बेटा, सोयाबीन निदेशालय कहाँ है? इंदौर में। सोयाबीन निदेशालय इंदौर में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। आप बताइए। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, दूध की बात कर रहा है तो हरियाणा में दूध के लिए काफ़ी फेमस है, जैसे यूपी है ये अपना, लेकिन वहाँ अच्छी नस्ल की भैंसें मिलती हैं, गाय भी मिलती हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में हो गया। ऊँट कहाँ? बीकानेर में। घोड़ा हिसार में। मूंगफली कहाँ है बेटा? जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ है आप बताओगे मुझे? मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया ये। और सोयाबीन कहाँ बेटा? इंदौर में। सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? इंदौर में। मक्का कहाँ था? नई दिल्ली थी में। ठीक है, केला कहाँ था? तिरुचिरापल्ली थी। तम्बाकू कहाँ है बेटा? मुंदरी है। तम्बाकू कहाँ था? मुंदरी था। दलहन कहाँ थी? और चीनी तकनीकी कहाँ थी? आप बताते चलो मेरे साथ से। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है बेटा? करनाल में। क्लियर हुआ? सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? निदेशालय इंदौर में। यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है, अब सभी को हम रिवाइव करते हैं एक बार। चलो भाई, शुष्क क्षेत्र मैंने बताया था, शुष्क क्षेत्र जोधपुर, पक्षी इज्जतनगर, भैंस हिसार में, बकरी मखदूम में। क्लियर हुआ? कपास नागपुर में, आलू शिमला में, राष्ट्रीय चावल तो कटक है, भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, चीनी तकनीकी कानपुर में बेटा। और कानपुर में क्या था? दलहन था। ठीक है, आगे आएगा बेटा। तम्बाकू कहाँ है? राजमुंदरी। दलहन कहाँ है? कानपुर। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर। सब्जी कहाँ है? वाराणसी में। बताया था ना? बताया। मक्का नई दिल्ली में। और बेटा केला, केला कहाँ था? तिरुचिरापल्ली में। अंगूर पुणे में थे। लीची मुजफ्फरपुर में। चमड़ा चेन्नई में। ऊंट बेटा बीकानेर में। अश्व घोड़ा हिसार में। मूंगफली बेटा कहाँ होंगी? जूनागढ़ में। सोयाबीन इंदौर में। और डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। यहाँ तो बात क्लियर है, सभी याद हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। बेटा प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय पुणे में। अच्छा, पुणे में और क्या था बताओ? अंगूर था, अंगूर भी है, और बेटा प्याज और लहसुन भी है। यहाँ तो बात क्लियर हुई। ठीक है, अच्छा काजू, काजू कहाँ है बेटा? कर्नाटक के पुत्तू में। काजू कर्नाटक के पुत्तू में। पुत्तर बड़े काजू खा रहा पुत्तर। ठीक है, ऐसी करके याद रखनी है। ठीक है, प्याज और लहसुन कहाँ है बेटा? पुणे में। पुणे में और क्या है? अंगूर है। काजू कहाँ है? कर्नाटक के पुत्तू में। भारतीय अनुसंधान, देखो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे बेटा? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में और किसका संस्थान था? मक्का का। ठीक है, गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र पिंजौर। बेटा गिद्ध कहाँ है? हरियाणा में। गिद्ध कहाँ है? हरियाणा में, पिंजौर में। गिद्ध कहाँ है? हरियाणा पिंजौर में। अच्छा मुझे बताइए हिसार में क्या क्या था? आप कहोगे सर हिसार में भैंस हैं और घोड़ा है ना? क्लियर है ना? ठीक है, करनाल में क्या था? डेयरी थी बेटा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, गिद्ध प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ है? पिंजौर हरियाणा में। यहाँ तो बात क्लियर हुई। काजू बेटा पुत्तू में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। ठीक है, प्याज लहसुन बेटा पुणे में। ठीक है, आगे बढ़े भाई। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट और है बेटा। अन्य राष्ट्रीय संगठन, इनको मैंने थोड़ा इनकी फुल फॉर्म भी लिखी है, वैसे ये इकोनॉमिक्स की भी हैं, और लेकिन यहाँ पे अगर ये टॉपिक दिया है तो इसमें मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट कवर किया है बेटा। आरबीआई आपने सुना होगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की बेटा स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935। 1000 बार पूछा है। इसका मुख्यालय बेटा मुंबई में है। ठीक है, बैंकिंग का जितना भी आएगा वो ध्यान रखना है, मुंबई में, ज़्यादातर मुंबई में। और बेटा जितनी भी पेट्रोलियम की चीज़ें आएंगी वो भी मुंबई में। ठीक है, इधर ही है, ये ध्यान रखना है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कहाँ पे? मुंबई में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, क्या एक बार उनको रिवीजन करें? रिवीजन करते हैं एक बार उनका बेटा, जल्दी करते हैं रिवीजन इसका। शुष्क कहाँ था? जोधपुर में था। ठीक है, बीकानेर में कौन थे? ऊँट थे, बताइए। पक्षी कहाँ थे? इज्जतनगर। भैंस कहाँ थी? हिसार में। भैंस के साथ कौन था? अश्व था। ठीक है, बकरी कहाँ थी? मखदूम में थी, टेरा।
कपास नागपुर में, आलू शिमला में, राष्ट्रीय चावल कटक में, भारतीय चावल हैदराबाद में, भारतीय चीनी कानपुर, कानपुर में दलहन और थी, ठीक है। केंद्रीय तंबाकू राजमुंदरी, दलहन कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान कोयम्बटूर। बेटा क्लियर हुआ नहीं हुआ? सब्जी कहाँ है? वाराणसी में, ठीक है। अच्छा इसको भी ध्यान रखना चावल वाले को, राष्ट्रीय चावल कटक में उड़ीसा में, और भारतीय चावल हैदराबाद में, ठीक है। मक्का नई दिल्ली, केला केला तिरुचिरापल्ली, केला कहाँ है? तिरुचिरापल्ली। अंगूर पुणे में, पुणे में और क्या था ध्यान करो? लहसुन और प्याज थी, ठीक है। लीची मुजफ्फरपुर बेटा, चमड़ा चेन्नई में, ठीक है। ऊँट कहाँ है? बीकानेर में। अश्व कहाँ है? हिसार में। मूंगफली कहाँ है? जूनागढ़ में बेटा। सोयाबीन इंदौर में। डेयरी अनुसंधान करनाल में। क्लियर हुआ, ठीक है। लहसुन और प्याज बेटा पुणे में। काजू कहाँ है? कर्नाटक की, पुत्र काजू बहुत खाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? पिंजौर में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। और आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कहाँ हुई थी बेटा? मुंबई में हुई थी। आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप जितना पढ़ो वो याद होना चाहिए आपको, यही है सफल व्यक्ति की पढ़ने की स्ट्रेटजी, ठीक है। तो आप जितना पढ़ो वो याद होना चाहिए, और मैं भी प्रयास करता हूँ कि मैं जितना पढ़ाऊँ आपको पूरी चीज़ें याद होनी चाहिए भाई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड सुना होगा आपने, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है, कहाँ पे? मुंबई में। तो आप मुझे बताओ, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, और नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बेटा। लेकिन ये काम किसके लिए करते हैं? ग्रामीण विकास के लिए, कृषि के लिए और ग्रामीण विकास के लिए काम करती है ये बैंक, ठीक है। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म कई बार आई है, तो NABARD, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर, इशू हुआ एग्रीकल्चरल एंड रूरल मतलब ग्रामीण, डेवलपमेंट मतलब विकास, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट। यहाँ तक बात क्लियर हुई ना हुई? ठीक है बेटा। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। दोनों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है। अच्छा, नाबार्ड किसके लिए कार्य करती है? ग्रामीण विकास के लिए और कृषि के लिए कार्य करती है, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए बेटा, ये भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसको कहते हैं सेबी, ये 12 अप्रैल 1992, अच्छा वहाँ पे था 12 जुलाई 1982 जो था नाबार्ड, वो बेटा सेबी, SEBI सेबी क्या आ गया? 12 अप्रैल 1992। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992, कहाँ है मुख्यालय? मुंबई में। सेबी की फुल फॉर्म आती है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, प्रतिभूति, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भाई बहुत इंपोर्टेंट लिए हैं बेटा मैंने, भाई ये सब याद होने चाहिए आपको भाई, अगर इनमें से क्वेश्चन आता है तो होना चाहिए भाई बेटा। और ये आए हुए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितने इंपोर्टेंट हैं। तो नाबार्ड की फुल फॉर्म आपको, आरबीआई की फुल फॉर्म याद है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935। नाबार्ड की याद है? नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बेटा, 12 जुलाई 1982 मुंबई, ठीक है। कृषि के लिए, ग्रामीण विकास के लिए कौन कार्य करता है? नाबार्ड करती है बेटा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की 12 अप्रैल 1992, कहाँ है बेटा? मुंबई। सेबी की फुल फॉर्म क्या है बेटा? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? ठीक है। देखिए बेटा, एक बार फिर रिवाइव करते हैं। शुष्क कहाँ था? जोधपुर में था। पक्षी इज्जत नगर में। भैंस कहाँ थी? हिसार में। भैंस के साथ और कौन था बताइए मुझे? अश्व था। क्लियर है। बकरी बेटा मखदूम में थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। कपास कहाँ है? नागपुर में। आलू कहाँ है? शिमला में। राष्ट्रीय चावल कटक में। भारतीय चावल हैदराबाद में। भारतीय चीनी कानपुर में। कानपुर के साथ एक और था भारत दलहन अनुसंधान, ठीक है, कानपुर हो गया। तम्बाकू मुंदरी बेटा दलहन हो गया। भारतीय गन्ना बेटा लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर में। सब्जी कहाँ है बेटा? वाराणसी में थी, ठीक है। मक्का तो नई दिल्ली में थी। केला तिरुचिरापल्ली में था। अंगूर पुणे में थे। अंगूर के साथ प्याज और लहसुन थे, ठीक है। लीची कहाँ है? मुजफ्फरपुर में बेटा। चमड़ा कहाँ है? चेन्नई में है, ठीक है। ऊँट कहाँ है? बीकानेर में। अश्व कहाँ था? हो गया। मूंगफली बेटा जूनागढ़। सोयाबीन इंदौर। डेयरी अनुसंधान करनाल, ठीक है। लहसुन प्याज हो गए। काजू कहाँ है? पुत्रवड़ी काजू खाता कर्नाटक के पुत्तू में। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में, ठीक है। गिद्ध संरक्षण प्रदेश संस्थान पिंजौर हरियाणा में, ठीक है। आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 मुंबई में, ठीक है बेटा। और नाबार्ड की NABARD, नाबार्ड की बेटा
12 जुलाई 1982 नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, बेटा कृषि के लिए ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है ये, ठीक है। तो 12 जुलाई 1982 मुंबई में, ठीक है। आगे आ गया सेबी, सेबी की बेटा फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 12 अप्रैल 1992, कहाँ है, मुंबई में। इनकी हिंदी है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। आगे बढ़ते हैं, अब आगे आता है नीति आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो मैंने फुल फॉर्म लिखाई है आपको, ये तो बहुत ही आती हैं। तो नीति आयोग बेटा 1 जनवरी 2015 मोदी जी ने बनाया था। इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा, नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 नई दिल्ली में बेटा। नीति NITI नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर हुई। तो RBI की क्लियर हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड की क्लियर हुई बेटा, NABA RD नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, क्लियर हुआ। SCBI CBI सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। और नीति बेटा क्लियर है, नीति नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935। नाबार्ड की बेटा 12 जुलाई 1982। और बेटा सेबी की 12 अप्रैल 1992, ठीक है। और नीति आयोग की बेटा 1 जनवरी 2015। यहाँ तो बात क्लियर है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है भाई। ओके, उम्मीद है ये क्लियर हुए होंगे और सब आपको याद भी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए बेटा आगे वाला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसका नाम है सिडबी। तो 2 अप्रैल 1990। तो अभी हमने अब तक 5 बैंक देख ली। एक RBI देखी, ये तो बैंक नहीं है, पूरे देश की बैंक है ये समझ लो, RBI। फिर नाबार्ड देखा, NABARD। फिर सेबी देखा, है ना, सेबी देखा था, नाबार्ड सेबी, और एक देखा था नीति आयोग देखा था बेटा ये, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी RBI की 1 अप्रैल 1935, नाबार्ड की 12 जुलाई 1982, नाबार्ड 1982, सेबी की बेटा 12 अप्रैल 1992। क्लियर बात यहाँ तक, ठीक है। बेटा नीति आयोग की 1 जनवरी 2015। और बेटा अब आ गया सिडबी। सिडबी की स्थापना हुई है 2 अप्रैल 1990 को हुई है। 2 अप्रैल 1990 को किसकी हुई है, सिडबी की। तो ये लघु उद्योगों के लिए काम करती है, कौन, सिडबी। और बेटा ग्रामीण विकास के लिए कौन कर जाता था, नाबार्ड करती थी। तो ये आते हैं, सिडबी की है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, सिडबी SIDBI। तो 2 अप्रैल 1990, क्लियर है ना, पूछूंगा मैं अभी इसको, ठीक है। तो सिडबी की क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो लघु उद्योग के लिए, छोटे उद्योगों के लिए कार्य करती है ये सिडबी। यहाँ तो बात क्लियर है। 2 अप्रैल 1990। नाबार्ड कब था, 12 जुलाई 1982 था। सेबी कब था, 12 अप्रैल 1992 था। नीति आयोग कब था, 1 जनवरी 2015 था, ठीक है। और RBI कब था, 1 अप्रैल 1935 था। यहाँ तो बात क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, देखिए बेटा आगे बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, इसका बेटा मुख्यालय है हैदराबाद में। ये कहाँ पे है बेटा, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, IRDAI। लेकिन इसकी फुल फॉर्म आ जाती है तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कहाँ है बेटा, हैदराबाद में। अच्छा, हैदराबाद में आप एक और बताओगे क्या था, हैं, आप बताओ मुझे क्या था भाई, आपको बताना किसका संस्थान था हैदराबाद में, ठीक है, आपको बताना ही है। तो IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी, D से डेवलपमेंट बेटा, A से अथॉरिटी ऑफ, I से इंडिया। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कहाँ पे, मुख्यालय इसका हैदराबाद में। आगे बढ़े भाई, ठीक। देखिए बेटा BCCI तो बहुत चर्चा में है अपनी। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 1928 में हुई भैया।
कहाँ पे, मुंबई में। ये ध्यान रखना है, ठीक है, आ जाता है कभी कभी। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई, ये जो हमारी जो सिम चलती है इनके रेगुलेटरी सिस्टम यही करती है, मतलब इसी का यही नियम बनाती है कौन सी संचार कंपनी कैसे क्या क्या करेगी। तो भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण 20 फरवरी 1997, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। तो TRAI कहते हैं इसे, ट्राई। और ये बेटा ट्राई ज़्यादा लिखा हुआ आता है, तो ट्राई की फुल फॉर्म आती है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997। कहाँ पे मुख्यालय इसका, नई दिल्ली में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI की स्थापना कब हुई थी बेटा, 1928 मुंबई में। ठीक है भाई, क्लियर है। देखिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, आपने इसकी मोहर देखी होगी, FSSAI, ठीक है ना। तो ये इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, ये ध्यान रखना है, क्लियर है। FSAI की जो हिंदी है वो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2011 नई दिल्ली में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में, ठीक है। आगे फिक्की सुना होगा आपने, फिक्की, तो भारतीय वाणिज्य महासंघ है ये फिक्की बेटा। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो FSAI की स्थापना 2011 नई दिल्ली में, मुख्यालय। भारतीय वाणिज्य संघ फिक्की, फिक्की की स्थापना 1927 में बेटा, नई दिल्ली में। अच्छा, BCCI 1928 में, मुख्यालय कहाँ था इसका, मुंबई में। क्लियर हुआ नहीं हुआ। ट्राई 20 फरवरी 1997, मुख्यालय नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ तो क्लियर है। फिक्की की फुल फॉर्म देख लो, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, फेडरेशन, F से फेडरेशन, ऑफ I से इंडियन, C से चैम्बर, फिर C से फिर कॉमर्स, और I से इंडस्ट्री, एंड को इंडस्ट्री। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहाँ तो बात क्लियर है ना। तो फिक्की की स्थापना 1927 में, मुख्यालय कहाँ बेटा, नई दिल्ली में। अच्छा, एक बार जितना भी मैंने कराया उस सभी को मैं रिवाइव करता हूँ भाई, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं पहले पेज से, ओके। देखिए बेटा, शुष्क क्षेत्र कहाँ था, जोधपुर था। पक्षी कहाँ थे, इज्जत में थे। भैंस कहाँ थी, हिसार में। भैंस के साथ कौन कौन था, अश्व था। बकरी कहाँ है, मखदूम में बेटा, क्लियर है ना। कपास कहाँ था, नागपुर में था। आलू कहाँ था, शिमला में था। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद में। अभी मैंने बताया था आपको, हैदराबाद का पूछा था मैंने, यही पूछ रहा था। भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में। भारतीय चीनी कानपुर में, चीन कानपुर और दलहन के लिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तम्बाकू कहाँ, मुंदरी, दलहन हो गया। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर में। सब्जी कहाँ है बेटा, वाराणसी में। मक्का नई दिल्ली में। केला तिरुचिरापल्ली में। अंगूर कहाँ है, पुणे में। अंगूर कहाँ है बेटा, पुणे में। लीची कहाँ, मुजफ्फरपुर में। चमड़ा कहाँ है, चेन्नई में। पुणे के साथ और क्या था, प्याज लहसुन भी था, ठीक है। ऊँट बीकानेर में चला गया। अश्व हिसार में चला गया। मूंगफली बेटा जूनागढ़ में। सोयाबीन है इंदौर में। डेयरी कहाँ है, राष्ट्रीय डेयरी करनाल में बेटा। प्याज लहसुन कहाँ थे, पुणे में। काजू कहाँ थे, कर्नाटक की पुत्तू। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में बेटा। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेटा। फिर नाबार्ड की स्थापना बेटा, कृषि के लिए, ग्रामीण के लिए काम करती है, 12 जुलाई 1982। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, क्लियर है, ठीक है। आगे वाला देखते हैं बेटा, CBA सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, 12 अप्रैल 1992 मुंबई है। उसके बाद नीति आयोग था, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 नई दिल्ली है। लघु उद्योग विकास बैंक बेटा, तो सिडबी कहते हैं लघु उद्योग को, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 2 अप्रैल 1990 को था, ठीक है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण बेटा हैदराबाद में। IRDA की स्थापना बेटा कहाँ है बेटा, हैदराबाद, मुख्यालय इसका। IRDA जो है इसका हम वो देखें क्या फुल फॉर्म, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ तक बात क्लियर है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा। विनियामक और विकास प्राधिकरण कहाँ, मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय BCCI बेटा 1928 मुंबई।
हाँ बेटा ट्राई 20 फरवरी 1997 नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं भाई हम। FSSAI 2011 नई दिल्ली, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण। ठीक है। भारतीय वाणिज्य महासंघ फिक्की 1927 में नई दिल्ली में बेटा फिक्की। F से फेडरेशन, इंडियन, C से चैम्बर एंड ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। क्लियर बात, आगे बढ़ते हैं भाई। 1927 में फिक्की की स्थापना हुई। अब आगे आगे देखिए बेटा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1924 में स्थापना हुई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1924 में हुई थी बेटा। कब हुई थी? 1924 में। कोई दिक्कत है? नई दिल्ली में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1924 में नई दिल्ली में। ठीक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, इसकी स्थापना 1951 में बेटा मुंबई में हुई थी। क्लियर है ना भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 मुंबई। 1 जुलाई 1955 कहाँ है बेटा? मुंबई में। यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना 1 अप्रैल 1986 नई दिल्ली में हुई। 1 अप्रैल 1986 को नई दिल्ली में हुई। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1924 नई दिल्ली, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 1951 मुंबई, भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955 मुंबई, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL की स्थापना 1 अप्रैल 1986 नई दिल्ली। तो बेटा 2 दिल्ली के हैं, 2 मुंबई के हैं। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1924, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बेटा MTNL, ये भी नई दिल्ली में 1 अप्रैल 1986। स्टेट बैंक 1 जुलाई 1955। देखो बैंक की बात बताई तो मैंने मुंबई आता है, और फिल्म तो फिर मुंबई में बनती हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 1951, भारतीय स्टेट बैंक 1955। 1 जुलाई ध्यान रखना है इसका। आगे बढ़े भाई, क्लियर हुआ? क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिवाइव करूंगा चीजों को आगे। देखिए बेटा, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय कहाँ है बेटा? मुंबई में है। यहाँ तो बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा आगे वाला देखते हैं। वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है, जो कि देहरादून में स्थित है। तो बेटा भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ है? देहरादून में स्थित है, जो कि वानिकी अनुसंधान का सबसे बड़ा है भारत का। क्लियर हुआ? परमाणु ऊर्जा विभाग कहाँ पे? मुंबई में। ओके, क्रिस्टल क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं भाई। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है बेटा? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ये है बिम्सटेक। कौन है बेटा? बिम्सटेक। बिम्सटेक एक संगठन ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से UPSC में भी क्वेश्चन पूछे। वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टीपल सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्सटेक की ये फुल फॉर्म है। यह बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के देशों का क्षेत्रीय संगठन है। बंगाल की खाड़ी क्षेत्रों, जो बंगाल की खाड़ी है ये अरब सागर है, और इधर बंगाल की खाड़ी, तो इधर वाली देश। ठीक है, आर्थिक तकनीकी और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने हेतु इसकी स्थापना आ जाती है भाई। बिम्सटेक की स्थापना 6 जून 1997 को, 6 जून 1997 को। क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, कहाँ पे हुई थी बेटा? बैंकॉक, थाईलैंड में। तो बिम्सटेक की स्थापना कहाँ पे हुई? बिम्सटेक 6 जून 1997, बैंकॉक, थाईलैंड। क्लियर बात? ठीक है, इसके सदस्य देश टोटल 7। देखते हैं भाई। तो एक तो अपना इंडिया ही है बंगाल में, उसके बंगाली खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद अपना बांग्लादेश, फिर उसके बाद श्रीलंका है, बांग्लादेश के बाद म्यांमार आ जाता है, और फिर थाईलैंड है। ठीक है, और ये भी ले लिए नेपाल और भूटान। तो देखिए सबसे पहले इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। 2 2 4 2 6 और एक साथ। तो इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड, और उसके बाद श्रीलंका।
अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है बेटा? ढाका में। आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी 6 जून 1997। इसका मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसके 7 सदस्य देश हैं, ये ध्यान रखना है। पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको, एक ब्रिक्स की बताया था, सार्क की बताया था, कौन कौन से सदस्य देश हैं, तो ये ध्यान रखनी है। तो बिम्स्टेक के कौन कौन से हैं बेटा? इंडिया, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। एक बार रिवाइव कर लें चीजों को भाई, एक बार तो कर ही लेते हैं। देखिए बेटा, शुष्क क्षेत्र जोधपुर, पक्षी इज्जतनगर, भैंस हिसार, अश्व हिसार, बकरी मखदूम, कपास नागपुर, आलू शिमला, राष्ट्रीय चावल कटक, भारतीय चावल हैदराबाद, ठीक है, भारतीय चीनी कानपुर, तमाकू मुंदरी, दलहन कानपुर, भारतीय गन्ना लखनऊ, केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, केंद्रीय गन्ना कहाँ है? कोयम्बटूर में। ठीक है बेटा, सब्जी कहाँ थी? वाराणसी में थी। मक्का नई दिल्ली, केला तिरुचिरापल्ली। केला कहाँ है? तिरुचिरापल्ली। बेटा केला कहाँ था? तिरुचिरापल्ली। अंगूर पुणे, प्याज लहसुन पुणे, लीची मुजफ्फरपुर, चमड़ा चेन्नई। यहाँ तो बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ऊंट कहाँ थे? बीकानेर में। अश्व कहाँ था? हिसार में। मूंगफली जूनागढ़, सोयाबीन इंदौर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, ठीक है। प्याज लहसुन पुणे, काजू पुत्तू कर्नाटक, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, गिद्ध प्रश्न, ठीक है, पिंजौर में था, ठीक है। हाँ भाई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 मुंबई। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट 12 जुलाई 1982 मुंबई। सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 12 अप्रैल 1992 मुंबई बेटा। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 नई दिल्ली बेटा। सिडबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 2 अप्रैल 1990। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण हैदराबाद। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई 1928 में बेटा मुंबई में। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई 20 फरवरी 1997 नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI 2011 नई दिल्ली में। भारतीय वाणिज्य महासंघ फिक्की की स्थापना बेटा 1927 नई दिल्ली में। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 1924 बेटा कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 1951 बेटा मुंबई में। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड नई दिल्ली में 1 अप्रैल 1986। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 मुंबई में। ठीक है। भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का मुख्यालय मुंबई में। और वानिकी अनुसंधान संस्थान का सबसे बड़ा संस्थान कौन सा है? भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद जो देहरादून में। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, या बंगाली खाड़ी के क्षेत्रों में 6 जून 1997 को स्थापना कहाँ हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। ठीक है। इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, मुख्यालय कहाँ बेटा? ढाका में। क्लियर है बात? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला संगठन है। सार्क का विकल्प माना जाता था, इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, ये तो क्लियर ही है। ठीक है। अब आगे फीफा। फीफा आपने सुना होगा बेटा, फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की स्थापना 21 मई 1904 को बेटा पेरिस फ्रांस में हुई है। फीफा वर्ल्ड कप होता है ना भाई, बहुत विश्व का बहुत प्रसिद्ध गेम है फीफा। तो 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में फीफा की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। ठीक है। क्लियर हुई ना हुई? ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ कहाँ है बेटा? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। आगे बढ़ते हैं। साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत की सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल संस्था है। इसका पूरा नाम स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। अच्छा, आपके लिए ये टास्क है कि साई की स्थापना कब हुई? ठीक है, आप ये बताओगे मुझे। आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय चाय बोर्ड कोलकाता में। चाय कोलकाता में हुई। रबड़ कहाँ होगी बेटा? कोट्टयम केरल में। रबड़ केरल में, चाय कोलकाता में।
कॉफी बोर्ड कहाँ हुआ? बेंगलोर में। अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन दक्षिण गंगोत्री है। चाय कहाँ हुई बेटा? कोलकाता में। तो भारतीय चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में। रबड़ बोर्ड कहाँ है बेटा? कोट्टायम केरल में। कॉफी बोर्ड बेंगलोर में। अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री है। कौन सा है? दक्षिणी गंगोत्री है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। तो बताओ, चाय कहाँ है? कोलकाता में। रबड़ कहाँ है? केरल में। कॉफी कहाँ है? बेंगलोर में। अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन दक्षिणी गंगोत्री है। आगे बढ़ते हैं। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। क्वेश्चन आ जाता है, भारत भवन कहाँ पे स्थित है? भोपाल में स्थित है। अच्छा ये बताओ, किस प्रधानमंत्री ने भारत भवन का उद्घाटन किया था? ठीक है, भारतीय सेना का तोफ तोफ है बेटा, ये तोप खाना, तोपखाना महाविद्यालय देवलाली महाराष्ट्र में। देवों की लाली महाराष्ट्र में बेटा, तोपखाना। ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है बेटा? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं भाई। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे में। पुणे में दो चीजें और थी, बताइए मुझे क्या था? राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है भैया? गोवा। गोवा की राजधानी कहाँ है? पणजी है। पणजी किस नदी पे, ये बताओगे आप? भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ है? पुणे में। तो पुणे में बेटा। भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान, भारत के राष्ट्रीय फिल्म के अभिलेखागार भी पुणे में। ठीक है। जल क्रीड़ा संस्थान, जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ है बेटा? गोवा में। क्लियर हुआ नहीं हुआ? मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में बेटा। भारतीय सेना का तोपखाना महाविद्यालय देवलाली महाराष्ट्र में। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। क्लियर है? अंटार्कटिका पर प्रथम भारतीय स्टेशन कौन था? दक्षिणी गंगोत्री। कॉफी बोर्ड कहाँ है? बेंगलोर में। रबड़ कहाँ है? केरल में, कोट्टायम में। चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है। साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सर्वोच्च खेल संस्थान। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। फीफा फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की स्थापना 21 मई 1904 कहाँ हुई? पेरिस में हुई। ठीक है। सार्क तो अभी मैंने कराई दिया। तो आज मैंने ये जितने भी संगठन और जितनी भी संस्थाएं बन सकती थी वो मैंने सभी आपको कराई हैं। और उम्मीद है ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाई। पहले वाले में से जो रह गए थे वो मैंने इसमें कवर करा दिए हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा भाई। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।